हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 12th वालों, तो अपन ने रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी। आपने भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी आई होप, और इसी तरीके से प्रैक्टिस आप करते रहें बच्चों, ठीक है? मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पढ़ाता हूँ, आप सिर्फ उन्हें देख कर नहीं सीख सकते। जब तक कि आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उन्हें देख कर नहीं सीख सकते बच्चों। समझ में आई बात? वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं, मैं उतने कराने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है? आपका काम क्या है? आपका काम है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और उन्हें बिना देखे आप अपने मन से सोचें। लोग ये सोचते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का कोई मोटिव नहीं होता बच्चों, कोई रास्ता नहीं होता है। रिवीजन ऐसे ही होता है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को फील कर रहा हूं तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस स्टेप पे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जब आप इतना सोचने लग जाओगे ना, तो आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चों की शिकायत ये होती है कि सर हम रिएक्शन रट लें क्या, रिएक्शन सारी रट लेंगे सर हम, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं होते। तो रिएक्शन रटने से सिर्फ आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट पता होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रोडक्ट अगर आपको जानने हैं तो आपको रिएक्शन रटना नहीं होगा बच्चों। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे अपन ने कई सारी रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद आ रही होंगी। रिएक्शन HI के साथ पढ़ी थी ईथर में, आपको पता है ईथर का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, और ईथर के हाइड्रोलिसिस के बाद अपन ने और बहुत सी सारी चीज़ें सीखी थी। तो चलिए कुछ पुरानी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, और पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आज हम नई 2 रिएक्शन को भी पढ़ेंगे जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ पुराने क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू मुझे आप बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से करें बच्चों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है कि चीजें आपने भूली नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। रिएक्शन ऑफ HI, चलिए जल्दी से प्रोडक्ट बना दीजिए। आपको पता है यहाँ 2 टाइप की मैकेनिज्म यूज होती हैं, एक SN1 यूज होती है और एक SN2 यूज होती है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इस तरीके से यहां पर हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं हम, तो हाइड्रोलिसिस भी हमें आना चाहिए। 3rd पॉइंट, आपको पता होगा हम लुकास रिएजेंट भी पढ़ रहे थे। लुकास रिएजेंट क्या था बच्चों? अल्कोहल की प्रेजेंस, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, इस चीज को ये हमें बताता था। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी? ZnCl2 HCl, इनके प्रेजेंस में होती थी। इसे हम क्या बोलते थे बच्चों? लुकास रिएजेंट। क्लियर है? इसमें टर्बिडिटी पूछता है कि कितने मिनट में टर्बिडिटी आएगी, तो आपको पता लगाना है। चलिए और क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, आप बताएं मुझे प्रोडक्ट क्या होगा। आपने SN1, SN2, SNI बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों, तो ठीक है ना? उन सब चीजों को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। SOCl2 था, और आपको पता है SOCl2 अगर नॉर्मल है तो बच्चों रिटेंशन देता है, और अगर पिरिडीन के साथ है, अगर पिरिडीन के साथ है तो वो क्या देता है बच्चों? इन्वर्जन देता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये CH3 है, ये ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर मैंने क्या किया? अल्कोहल लगा दिया, और प्रेजेंस है SOCl2 पिरिडीन। क्लियर? तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको फील आएगी कि पुराने क्वेश्चंस अपन भूले नहीं हैं। अपन को पुराने क्वेश्चन कभी नहीं भूलने बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करें, अपन डिस्कस करते हैं इन्हें कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ HI बताया था कि यहां 2 मैकेनिज्म प्रूफ होती हैं, एक SN1 और एक SN2। मुझे पता है यहां पर कार्बोकैटायन काफी अच्छा बन सकता है, इसका मतलब यहां रिएक्शन क्या होगी? SN1। तो प्रोसीजर आपको सबको पता है, बॉन्ड ब्रेक करते थे, पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आएगा? I- और O पे क्या चला जाएगा? H। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? एथाइल अल्कोहल प्लस टर्शरी हैलाइड। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है बच्चों। JEE में, नीट में, एम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, क्या करना होता है? आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? एडिशन होता है किसका? H+ का। जैसे ही एडिशन होगा तो अब बताइए यहां पर अटैक हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक करूं तो मेरे पास जनरली क्या आ जाएगा? OH
और यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, H। तो सिंपल बात है, वाटर का एडिशन करना कैसे है, ऐसे। अब ये यहाँ से कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसका मतलब मैं कीटो फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या बना दूंगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बचा हुआ पार्ट क्या है, पूरा पूरा ग्रुप। और पूरा पूरा ग्रुप है क्या बच्चों, पूरा पूरा ग्रुप है ये OH। क्या क्लियर बात समझ में आती है कैसे प्रोडक्ट बनाया। तो कभी भी हाइड्रोलिसिस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सिंपल बात है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां वेरी करेगा जहां पर रिएक्शन प्रोसीड ना हो, लेकिन यहां रिएक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करता था, यहां पर सिंपल बात है, OH प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करके HCl है यहां पर। तो सबसे पहले क्या होता था, OH H प्लस लेता था, एज अ कार्बोकैटायन फॉर्म करता था, और कार्बोकैटायन फॉर्म करने के बाद हैलाइड वहां अटैच हो जाता था। टर्शरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी इमिडिएटली आएगी, बहुत जल्दी आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, SOCl2 क्या बोलते थे इसको, डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते थे, डार्जन रिएक्शन। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन, इतनी प्रैक्टिस की है अपन कि आपको बहुत अच्छे से सीख के आना चाहिए यार, सीख चुके होंगे। बताओ क्या होता था, अल्कोहल को रिलीज करेगा और हैलाइड अटैच कर देगा। पिरिडीन है, पिरिडीन आने से क्या होता था, बैक अटैक इन्वर्जन होता था। अब इन्वर्जन होगा तो बच्चों मुझे बताओ, इस फिशर फॉर्म में मैं जो Cl लगाऊंगा वो इन्वर्ट करके लगाऊंगा, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अपन को क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अगर अपने को स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर है तो अपन को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, सिंपल। तो चलिए आज अपन नई रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। ये अपन ने पुरानी रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइज किया। नई रिएक्शन है, सबसे पहले अपन ने यहां पर SN1 पढ़ लिया था, SN2 पढ़ लिया था, SNI पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं SNNGP। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, SNNGP। क्या नाम होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन यहां पर सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किसकी, SNNGP की। किसकी बात करने वाले हैं, SNNGP। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। NGP का मतलब क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। क्या मतलब होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। N फॉर क्या है, नेबरिंग, नेबरिंग ग्रुप। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। सिंपल सी बात समझ में आती है। इसका मतलब बताया मुझे, यहां पर अगर मैं बात करूं तो कैसी रिएक्शन है, कोई ना कोई नेबरिंग ग्रुप होगा। नेबरिंग ग्रुप का मतलब कोई ना कोई पड़ोसी ग्रुप होगा जो हमारे साथ रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहां मैंने सल्फर के साथ एक SH लगा रखा है। लेट सपोज रिएक्शन है बेस के साथ NaOH। कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। आपको हमेशा यहां पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसके पास लोन पेयर की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कहां कहां आते हैं आप मुझे ये बताएं। क्या मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मेरे पास कहीं पर OH लगा है तो वो भी अटैक कर सकता है, SH लगा है तो भी अटैक कर सकता है, C डबल बॉन्ड C है तो भी कर सकता है। और बच्चों साइक्लोप्रोपाइल रिंग, क्योंकि ये रिंग बहुत अनस्टेबल होती है और रिंग अनस्टेबल होती है तो ये भी नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इस तरीके के ग्रुप और भी बहुत सारे हैं। तो आपके पास सिंपल सा मेथड ये है कि यहां पर प्रोसीजर को आप समझो, जिससे SNNGP बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या बोलता है, प्रोसीजर ये देखता है कि इस Cl ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा, हाईली डेल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या आएगा, हाईली डेल नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर होती है। अब बताइए इस हाईली डेल पॉजिटिव पे अटैक करने की टेंडेंसी किसकी है, इस OH माइनस की है। क्या ये चीज आपको क्लियर दिखती है। ये OH माइनस क्या कर सकता था, इस क्लोरीन पे अटैक करके एज अ SN2 रिएक्शन दिखाकर प्रोडक्ट बना सकता था। सही बात है। लेकिन यहां पर ये OH ना अटैक करके नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग का मतलब है पड़ोसी ग्रुप का पार्टिसिपेशन। पड़ोसी ग्रुप कौन है, ये सल्फर। अब ये सल्फर क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा और क्लोरीन ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो बताओ बच्चों, जो मेरे पास स्टेट बनने वाली है वो एक साइक्लिक स्टेट बनने वाली है। कितने मेंबर्ड? 1 2 3 4। तो क्या मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, जहां पर ये सल्फर ने किस पर अटैक किया है बच्चों? इस वाले कार्बन पे। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल ग्रुप। तो क्या मैं कुछ इस तरीके से जोड़ सकता हूं? क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई? तो मुझे बताएं, सल्फर जैसे ही यहां पर देगा तो क्या इसके पास पॉजिटिव बन जाएगा? क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? डीलोकलाइज कर दिए, इलेक्ट्रॉन इसने अपने डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो अब बताओ मेरे पास कौन आएगा? अब मेरे पास आएगा OH माइनस की प्रेजेंस। अब OH माइनस की प्रेजेंस अटैक कहां करेगी बच्चों? ये अटैक कर सकती है यहां पे। तो सिंपल सी बात है, अटैक करेगी और ग्रुप को बाहर निकाल देगी। तो यहां पर ये बॉन्ड भी टूट सकता था और ये बॉन्ड भी टूट सकता था। सिंपल सी बात है। तो अपने पास 2 कैरेक्टर आएंगे, और दोनों कैरेक्टर कैसे आएंगे बच्चों? ध्यान दीजिए जरा। अगर मेरे पास एक पॉसिबिलिटीज आप देखो ये वाली, तो बताओ सल्फर जैसे ही OH अटैक करेगा तो इस OH यहां जुड़ जाएगा, ये पूरा रिंग टूट जाएगी। तो मुझे बताओ, ये रिंग टूटने के बाद क्या मैं फिगर को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। OH और इससे पूरा ग्रुप कौन सा जुड़ा है? ये जुड़ा है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आती है? क्लियर हो रहा है? अब ये माइनस जो भी टूटेगा ये क्या करेगा? इस H को, जो भी पॉजिटिव के साथ था, ये H अपने पास ले लेगा। तो एक पॉसिबिलिटीज थी कि ये प्रोडक्ट बन सकता था। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर यहां OH अटैक करता तो ये बॉन्ड टूटता। अब ये बॉन्ड टूटता तो देखिए OH यहां अटैच हो चुका है, इसका मतलब क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप बनता और यहां SH आ जाता। क्या ये मेरे पास प्रॉपर्टी बन जाती? आप ध्यान से देखिए मुझे। क्लियर है? तो मुझे बताएं, क्या यहां पर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है और ये भी प्रोडक्ट बन सकता है? क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? मेन चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है कि SN-NGP में आपके पास एक नेबरिंग ग्रुप होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होगी, और बाहर से अटैक ना करके फास्ट रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा। क्योंकि मुझे पता है अगर कहीं इंटरमोलिकुलर कोई चीज हो रही है, मतलब कोई बाहर से अटैक कर रहा है और कोई घर के घर में अटैक कर रहा है, जल्दी अटैक कौन करेगा? घर के घर में। इसीलिए बच्चों यहां पर कौन अटैक करेगा? ये सल्फर पहले अटैक कर देगा, एक रिंग मेक करेगा, और उस रिंग को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा प्रेजेंस है? बेसिक। और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अटैक कर सकता है। तो चलिए नोट करिए, और इस रिएक्शन के बारे में अपन कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे, तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे। मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं इसमें, जिससे आपको और अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों। यहां पर क्या है? एक 6 मेंबर्ड रिंग है। मैंने 6 मेंबर्ड रिंग में S मैथिल सल्फर के पास लोन पेयर है, और यहां मैंने क्लोरीन ग्रुप लगा रखा है। कैसा ग्रुप लगा रखा है? क्लोरीन ग्रुप लगा रखा है। क्लियर है? NaOH की प्रेजेंस है। मुझे बताइए देखकर क्या समझ में आता है? क्योंकि सबसे पहली बात है रिएक्शन को पहचानना। अगर आपको रिएक्शन पहचानना आ गया तो आप रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा है आप ये बता सकते हैं। तो मुझे बताएं, क्या NaOH में ये OH माइनस अटैक करेगा या घर में बैठा हुआ ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा? तो सोचिए, कोई बाहर से अटैक करने आ रहा है, कोई घर के घर में अटैक कर रहा है, जल्दी कौन अटैक करेगा? जल्दी बताएं। घर के घर में। इसका मतलब बच्चों ये सल्फर क्या करता है? इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है और इस क्लोरीन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो सोचिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी बन के आ रही है? मेरे पास कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी बन के आएगी, 3 मेंबर्ड साइक्लिक, जहां पर S पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा बच्चों? क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस Cl पे अटैक कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पॉजिटिव किस पे आएगा? सल्फर पे। अब आती है बच्चों प्रेजेंस किसकी? OH माइनस की। तो 2 स्टेप रिएक्शन है सिंपल। सबसे पहले क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर अटैक, और बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है? सिंपल इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये OH माइनस
यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा? ये वाला, क्योंकि ये इसको न्यूट्रल करना चाहता है। तो बताइए यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्ट यहां पर एस मैथिल है और यहां OH आ जाएगा? क्लियर बात है क्या? एंटी अटैक होगा तो एंटी अटैक का मतलब अगर ये वेज में है तो ये कहां होगा बच्चों? डैश में होगा। अगर वो डैश में है तो वो कहां होगा? वेज में होगा। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती थी? यहां से अटैक करता और ये तोड़ देता। इसका मतलब बच्चों मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आता वो क्या आता? अब मेरे पास एस मैथिल कहां जुड़ चुका है? यहां। अगर ये वेज में है बच्चों तो अब OH कहां होगा? डैश में होगा। तो क्या क्लियर समझ में आता है आपको कि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी बन सकता है? क्लियर है? नोट कर ले बच्चों इसे। इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? SNNGP। तो मेनली है कि SNNGP पहचानने का बेस्ट तरीका है, आपके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो इंट्रामोलिकुलर अटैक करके हैलाइड को रिमूव कर सकता है, और हैलाइड रिमूव करने के बाद जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगी, वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक कर देगा। सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन। यहीं पर मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं इसी SNNGP का, जिससे SNNGP आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप ये सोचिए बच्चों, जितने मेंबर्ड रिंग होगी, जितने ज्यादा मेंबर्ड रिंग होगी उतनी जल्दी अटैक होगा। सिंपल सी बात है। तो मुझे भी बताइए कि अगर मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग है तो वहां पर अटैक अच्छा होगा या बेकार होगा? सिंपल समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बताएं, साइज जितना बड़ा होगा डेल पॉजिटिव चार्ज उतना कम हो जाएगा, अटैकिंग करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर फर्स्टली मुझे बताएं, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ड्यूटेरियम है, यहाँ ड्यूटेरियम है और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ सल्फर है बच्चों। जनरली यहाँ पर सल्फर ही प्रेजेंट लेते हैं और मैंने क्या किया, एक बेस के साथ प्रेजेंस की रिएक्शन। क्या सबसे पहले रिएक्शन को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है बच्चों? SNNGP रिएक्शन है। SNNGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। पहले क्या होगा, ये इस Cl पे अटैक करेगा और Cl ग्रुप को बाहर निकाल देगा, क्योंकि Cl ग्रुप की वजह से यहाँ पर डेल पॉजिटिव है और यहाँ पर डेल नेगेटिव है। तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा और मेरे पास जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, 1 2 3। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सल्फर है, ये सल्फर है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है और इसी सल्फर से जुड़ा हुआ ये मैथिल ग्रुप है। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने ये कैसे बनाया? ध्यान दीजिए, इस सल्फर से इस बॉन्ड को जोड़ा है, तो बताइए यही तो अटैक हुआ है। तो 3 मेंबर्ड रिंग है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल ग्रुप। और इस मेंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? D और D। इसका मतलब मैं यहां क्या जोड़ सकता हूं? D और D जोड़ सकता हूं। क्या आपको ये फिगर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब बताइए मुझे, अब यहां पर कौन प्रेजेंट होगा? अब यहां प्रेजेंट होगा OH-। अब OH- प्रेजेंट है तो ये अटैक कहां से कर सकता है? ये अटैक यहां से भी कर सकता है और ये अटैक यहां से भी कर सकता है। ये अटैक जब यहां करेगा तो बॉन्ड ये टूटेगा क्योंकि इसको न्यूट्रल करना है। जब यहां से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब दोनों पॉसिबिलिटीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले येलो प्रॉपर्टीज, येलो वाले में जब यहां अटैक किया तो बताइए इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? डी लगे हुए हैं। यहां और क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। सही बात है। इससे क्या जुड़ा हुआ था? ये। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? सल्फर। और सल्फर से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल ग्रुप। क्या आपको समझ में आया ये मैंने कैसे बनाया? OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, तो मुझे बताओ क्या ये वही ग्रुप बनेगा? इसका मतलब ये भी बन सकता है प्लस।
अब आप सोचो ये प्रॉपर्टी ग्रीन वाली, जब ग्रीन पे यहां अटैक होगा तो OH यहां जुड़ जाएगा। इसका मतलब पहले मैं क्या करूंगा, OH को जोड़ लूंगा। OH को मैंने जोड़ लिया कार्बन से। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जिससे क्या जुड़े हैं, 2 ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं। आराम आराम से करिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। और फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर, और सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप। तो बच्चों इस तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SNNGP। तो देखिए OH ग्रुप यहां पर भी अटैच हो सकता था और यहां पर भी अटैच हो सकता था। तो आपसे वो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है तो आप इजीली यहां बता सकते हैं कि पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, नोट करें इन्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपन इसी टाइप का कुछ प्रोडक्ट लेंगे। तो आपको समझ में आया नेबरिंग ग्रुप के लिए जरूरी क्या होता है, जरूरी होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो इंट्रामोलिकुलर अटैक करके हैलाइड को एक्सचेंज कर सके। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये N है, इस N से मैंने 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, और मैंने बोला कि ये कार्बन है 14 वाला कार्बन। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कार्बन कौन सा है, 14 ग्रुप का कार्बन है। कौन सा कार्बन है, 14। आइसोटोप होता है कार्बन का 12 and 14। तो ध्यान दीजिए यहां पर प्रेजेंट है NaOH, Na प्लस OH माइनस। अब सबसे पहले क्या होगा, इस चीज को ध्यान में रखो। तो मुझे बताओ सबसे पहले यहां पर कौन सा प्रोसीजर होगा, क्या सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या इंट्रामोलिकुलर बैठा हुआ ये अटैक कर देगा कहाँ, इस 14 ग्रुप पे, और इस क्लोरीन ग्रुप को बाहर निकाल देगा। क्या आप सबको पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप अगर समझ में आया तो बताओ मेरे पास जो प्रॉपर्टी बनने वाली है क्या वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है? सही बात है। क्या आप सबको समझ में आया कि कैसे मैंने ये चीज ड्रॉ की है? ये 2 कार्बन थे, इन 2 कार्बन पे जो अटैक हुआ है, यहां पर 14 वाला कार्बन कौन है, ये है 14 वाला कार्बन। ठीक, अब आप सोचो, अब मेरे पास प्रेजेंट किसकी आएगी, OH माइनस की। किसकी प्रेजेंट आएगी, OH माइनस। अब बताओ OH माइनस कैसे अटैक कर सकता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक स्टेप है कि ये अटैक करे और इस ग्रुप को निकाल दे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे बनेगा क्या। जो कार्बन 14 है, इससे क्या जुड़ेगा बच्चों, इससे जुड़ जाएगा OH। इससे क्या जुड़ जाएगा, OH। इस कार्बन 14 से क्या जुड़ जाएगा, OH। कार्बन 14 से ये बॉन्ड टूट चुका है, इसका मतलब कार्बन 14 से कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उस कार्बन से कार्बन है और उससे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या आप सबको समझ में आया कि प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से बनने वाली है? क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट आपके पास प्रेजेंट हो चुका है। अब मैं अगर सेकेंड प्रोडक्ट की बात करूं कि ये OH माइनस अगर यहां अटैक करता तो इस बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ सकता था। अब आप ध्यान दो कि क्या होने वाला है। ये जो कार्बन है ये 12 मॉलिक्यूलर वेट वाला कार्बन है। इसका मतलब मेरे पास कार्बन और कार्बन 14 कुछ इस तरीके से हैं। कार्बन 12 पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, और इस कार्बन 14 से कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन। इसका मतलब यहाँ से नाइट्रोजन और इसके साथ 2 मैथिल ग्रुप। क्या मेरे पास आपको समझ में आया कि कैसे मैंने यहाँ पर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनाए, और दोनों के दोनों ध्यान दें डिफरेंट है। एक जगह कार्बन कहाँ जुड़ा हुआ है, OH 12 वाले पे, और एक जगह कहाँ जुड़ा हुआ है, 14 वाले पे। तो नोट कर ले बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आपसे वो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है ना तो आप जरूर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर मैं A ऑप्शन भरूं या B ऑप्शन भरूं। हो सकता है दोनों ऑप्शन सही हो। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, 2 ही स्टेप की रिएक्शन है। सबसे पहले घर के घर में ही अटैक, सेकंड जो भी न्यूक्लियोफाइल दिया हो उसको दोनों पॉसिबिलिटीज से अटैक कराना है और दोनों प्रोडक्ट बना देने। क्या सिंपल समझ में आ गया? अब आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूं, चलिए उसको सॉल्व करें जिससे इजीली समझ में आ जाए और परफेक्ट हो जाए ये रिएक्शन। अपने को गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन ऐसा। चलिए शुरू करते हैं।
जैसे मान लीजिए यहां पर क्लोरीन लगा है बच्चों, यहां लगा है OH ग्रुप और यहां है OH माइनस यानी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और अपन देखेंगे कि यहां पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग कैसे प्रोसीड करती है, जिससे कि हमें नेबरिंग ग्रुप के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हो, जल्दी से बताओ मुझे। सबसे पहला काम आप ये करते हो, O का लोन पेयर क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है और इंट्रामोलिकुलर अटैक करने के बाद इस हैलाइड ग्रुप को निकाल देता है। तो क्या आपको समझ में आया, 2 कार्बन है और उससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो मुझे बताओ जो पॉसिबल चीज बनने वाली है, क्या वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है? सही बात है। क्या ये आपने बना लिया होगा? अब आपके पास बारी ये आती है कि यहीं पर ये क्या कर सकता था, यहीं पर ये OH माइनस अब अटैक करेगा। कहाँ अटैक कर सकता है? ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, पहली पॉसिबिलिटीज, और ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटीज। यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। ग्रीन से बना दीजिए, इससे कंफ्यूज मत हो कि ग्रीन वाला ग्रीन के साथ मैच कर रहा है। लेकिन बताइए दोनों कार्बन सेम है, तो अटैक यहां से करे या यहां से करे, क्या प्रोडक्ट सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। अगर मेरे पास कार्बन 12 और कार्बन 14 होता तब मैं वहां ध्यान देता और तब मैं वहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स को बनाता। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है, 2 कार्बन है, एक कार्बन पे यहां OH लग जाएगा और एक कार्बन पे यहां OH लग जाएगा। क्या कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा? और दूसरा प्रोडक्ट भी इसी तरीके का आएगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन करिए, अब मैं आपको दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन करिए आप। मान लीजिए यहां सल्फर है, यहां पर क्लोरीन है और मैंने क्या किया, NaOH, Na प्लस OH माइनस। क्या सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों, ये S का लोन पेयर इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताओ इंट्रामोलिकुलर अटैक करने के बाद क्या कुछ इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा? क्या सही बात है? एक बॉन्ड बनेगा जो कि क्लोरीन निकल चुका है, इस सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या यहां पर ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता था कि ये अटैक करे OH माइनस और इस रिंग को तोड़ दे? लेकिन यहां पर बच्चों ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन सकती। इसका मतलब रिएक्शन क्या यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? तो इस जगह पर यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने SN-NGP के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे अपन ने यहाँ पर किए। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर क्या होगा, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत सारे हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो घर के घर में हैलाइड को एक्सचेंज कर सकता है इंट्रामोलिकुलर अटैक के द्वारा। क्लियर, समझ में आती है बात? चलिए अब मैं आपको अगली रिएक्शन पढ़ाने आ रहा हूं। उस रिएक्शन का नाम है, और ये सब्स्टिट्यूशन की लास्ट रिएक्शन है, SNAE, एडिशन एलिमिनेशन। SNAE का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। हर एक रिएक्शन को अपने आप में नाम के द्वारा अगर हम समझें तब भी हम समझ सकते हैं इसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन एंड एलिमिनेशन। एडिशन एंड एलिमिनेशन। क्या क्लियर बात समझ में आती है? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। यहां पर भी ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। तो इसको समझते हैं कि यहां ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। सबसे मेन चीज है ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई कार्बोनिल ग्रुप की मेनली रिएक्शन होती है यहां पर, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक लिविंग ग्रुप जरूर हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्या मैंने बोला? एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और यहां पर रिएक्शन होगी
किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंट में। अब देखो होता क्या है, अब मेन चीज आप ये समझो कि यहां पर प्रोसीजर में क्या होगा, इस क्लोरीन और इस ऑक्सीजन की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ हाईली डेल पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट होगा, यहीं पर प्रेजेंट होगा। हाईली डेल पॉजिटिव चार्ज यहां होगा तो हाईली डेल नेगेटिव कहां होगा, यहां होगा। क्लियर है, हाईली डेल पॉजिटिव है तो प्रोसीजर में ये OH माइनस क्या कर सकता था, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा। ध्यान से देखना क्या हुआ क्वेश्चन में, क्लोरीन है, यहां OH आ चुका है और ये O माइनस बन चुका है। क्या यही तो चीजें हुई हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, मतलब अभी ये क्या हुआ, एडिशन। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड तोड़ दिया। यही बॉन्ड क्यों टूटा, क्योंकि O पे माइनस बेस्ट है, C पे में ग्रुप नहीं जुड़ सकता था, तो बॉन्ड टूटने की एक ही पॉसिबिलिटीज थी, वो क्या थी, ये पॉसिबिलिटीज। अब आप ध्यान दो, क्या ये ऐसे ही बना रहेगा या अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा? बिल्कुल बच्चों, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा और न्यूट्रल करने के लिए अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा, फिर से बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड बनाने के बाद अब लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, क्लोरीन। तो अब ये लिविंग ग्रुप क्या करता है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर निकल जाएगा। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलेगा बच्चों, तो मुझे बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन हो गया और इस जगह क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। क्या हो गया, एलिमिनेशन। इसीलिए मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के अगर आपको रिएक्शन दी जाए तो ये किसकी रिएक्शन होती है, SNAE। तो यहां पर प्रेजेंस हमेशा क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ, लिख सकते हो आप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच विथ गुड लिविंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, एक एडिशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड अपने आप को रिटेन करेगा, अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। जैसे यहीं पर मान लीजिए अगर मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट ना होके कुछ इस तरीके का OR होता, तो अभी भी ये OR ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, और लिविंग ग्रुप अच्छा है तो यहां रिएक्शन हो सकती है NaOH की। NaOH की रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, OH माइनस। सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद एक बॉन्ड जोड़ेगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब एक बॉन्ड टूटने के बाद बच्चों मुझे बताओ जो प्रोसीजर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, O नेगेटिव, यहाँ OR, यहाँ OH और यहाँ पर R है। अपनी पोजीशन को क्या करेगा, ये रिटेन करेगा और लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही अपनी पोजीशन को रिटेन किया तो बताओ मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, OH। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, एडिशन एलिमिनेशन, SNAE। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे, रिएक्शन का नाम है SNAE मैकेनिज्म। कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? और यहां पर यूजुअली टेक प्लेस एट sp2 कार्बन। हमारे पास यहां पर कौन सी प्रोसीजर होती है, sp2 कार्बन ही यहां पर अटैक करने के वजह होता है। क्लियर? तो sp2 कार्बन जहां होगा वहां पर आप क्या करोगे, अटैक कर दोगे। चलिए मैं और बहुत सारे क्वेश्चन लेता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि किस तरीके से अपन यहां पर एडिशन एलिमिनेशन के प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मत घबराएं, चीज़ों को सीखते रहें, चीज़ों को सीखेंगे और अच्छे से चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप फटाफट करें इसको, R के साथ CO लगा दिया, Cl है और यहाँ है RNH2, क्योंकि N के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है तो ये सिंपली क्या कर सकता है, एडिशन एलिमिनेशन दिखा सकता है। अब कहाँ अटैक करेगा ये आपको सोचना है। सेकंड क्वेश्चन है, ROH हो सकता है। थर्ड है इसकी जगह पे फेनिल NH2 भी हो सकता है। चलिए ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और तीनों क्वेश्चन में आप ये बताएं
कि यहाँ एडिशन एलिमिनेशन कैसे होगा। फिर मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्या मुझे पता लग रहा है कि यहाँ ये sp2 कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन प्रोसीड हो सकती है, और वो कैसे होगी बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, ये n का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। और मुझे बताएं एक बॉन्ड टूटने के बाद क्या आएगा, RCO-, इस n के साथ क्या जुड़ा हुआ है, R, और यहाँ क्या है NH2, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यह जब अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा तो ये Cl- को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और Cl- जब बाहर निकलेगा तो ये H लेकर निकलेगा, जिससे कि ये N न्यूट्रल हो जाए। तो बाहर क्या निकल गया, HCl, और अपने पास बन क्या जाएगा बच्चों, RCO, और इससे क्या जुड़ जाएगा, N, और यहाँ R। क्या क्लियर बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना कि हो क्या रहा है। मुझे पता है कि ये O का लोन पेयर अटैक करेगा, एडिशन, और यहीं पर आपको क्या करना है, रिटेन करके इस Cl ग्रुप को बाहर निकाल देना है डायरेक्ट। देखिए कैसे, O ने अटैक किया, एडिशन, अपनी पोजीशन को रिटेन किया, एलिमिनेशन। तो बताइए यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ RCO, Cl रिप्लेस होके क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ ROH था तो O के साथ क्या आएगा, R आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि OR ग्रुप ने अटैक किया, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, N का लोन पेयर है, क्या करेगा, अटैक, एडिशन, और अपनी पोजीशन को रिटेन करके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, और H यहां से लेके HCl बाहर निकल जाएगा। कहां से जुड़ा, N का लोन पेयर सीधे C से जुड़ जाएगा, और N से फेनिल जुड़ा हुआ है। तो बताओ मैं क्या लिख दूं, RC⋯O, N के साथ क्या है, फेनिल, और इसके साथ एक H। क्लियर है, नोट डाउन कर ले। तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों, 2 स्टेप रिएक्शन ये भी है, एडिशन एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एडिशन एलिमिनेशन। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ी होगी, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी कुछ इसी तरीके से प्रोसीजर होता था। अगर वहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक एक्सेस में होती थी तो आपको पता है कि वहाँ पर ऐसी रिएक्शन प्रोसीड होती थी। क्लियर बात समझ में आती है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो अपन को SNAE भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पर एक एनहाइड्राइड प्रेजेंट हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड प्रेजेंट होने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो अटैक करने के लिए कौन प्रेजेंट है, ROH। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात है यार कि ये O का लोन पेयर अटैक कहाँ करेगा, सबसे पहली ये सोचने वाली बात है। तो अटैक करने की टेंडेंसी वहां अच्छी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑब्वियस सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन उसे ही चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन की कमी कहां होगी, इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से हाईली डेल पॉजिटिव यहां पर आएगा, हाईली डेल नेगेटिव यहां पे आएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। इस O का लोन पेयर इस हाईली डेल पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। अब सोचिए मेरे पास प्रोसीजर क्या हुआ, O- बन चुका है, O- अपने आप को रिटेन करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। क्या स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप देखिए, O के लोन पेयर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, O- बना, O- ने अपनी पोजीशन रिटेन किए, अपनी पोजीशन फिर से पाई, और फिर से ये OH ग्रुप बाहर निकल गया। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, इस कार्बन से क्या जुड़ गया बच्चों, इस कार्बन से ये कार्बोनिल ग्रुप है और उससे OR ग्रुप है, और निकला हुआ ग्रुप कौन सा है बच्चों, निकला हुआ ग्रुप था ये O-, और यहाँ पर क्या था, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो H है, इस H के पास, इस H को कौन ले लेगा, ये O-, और ये H न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, OR, और यहाँ क्या बनने वाला है, OH। तो आपको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। फिर से देखें, एक बार और देखें जिससे और अच्छे से क्लियर हो। इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक ने सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, एडिशन
एलिमिनेशन। तो ये पूरा पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, जो कि इस H को अपनी तरफ ले लेगा, तो वहां क्या बन गया, एसिटिक एसिड। लेकिन यहां क्या जुड़ेगा, OR ग्रुप। क्या जुड़ेगा यहां, OR ग्रुप। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए फट से इसको। समझ में आ रहा है आपको रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है? तो सिंपल से स्टेप है, SNAE में क्या है, एडिशन एलिमिनेशन। मेनली सब्स्टिट्यूशन में आपसे SN1 SN2 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका यूज़ आपको आता है तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, आप कहीं भी रुकेंगे नहीं, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एनहाइड्राइड है और उस एनहाइड्राइड से मैंने रिएक्शन कराई बच्चों RNH2। किसकी रिएक्शन कराई, RNH2। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा और यहाँ कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्लियर है? चलिए मुझे बताइए, सबसे पहला ये N का लोन पेयर अटैक कहाँ करेगा, इस O की वजह से हाईली डेल पॉजिटिव है, यहाँ हाईली डेल नेगेटिव है। इस N के लोन पेयर ने कहाँ अटैक किया, इस डेल पॉजिटिव वाले ग्रुप पे अटैक किया। एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। अब बताइए क्या प्रोसीजर होने के बाद O माइनस बन चुका है, O माइनस अपनी पोजीशन को क्या करेगा बच्चों, रिटेन करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। क्या एक ही बार में अपन ने स्टेप को समझ लिया, एडिशन, रिटेन किया और निकाल दिया। इसका मतलब बच्चों यहां प्रोसीजर हुआ एडिशन एलिमिनेशन। क्या प्रोसीजर हुआ, एडिशन एलिमिनेशन। क्या यहां पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा और बचा हुआ ग्रुप H लेकर अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब मेरे पास अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, अगला प्रोडक्ट मेरे पास ये बन जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए मेरे पास यहां पर OR होता और मैंने रिएक्शन कराई फेनिल NH2 से। अब आप देखिए कि सबसे सिंपल बात है, यहां पर किसके साथ रिएक्शन हो जा रही है, यहां पर रिएक्शन कहां हो रही है, यहां रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ भी हो जा रही है, यहां रिएक्शन एस्टर के साथ भी हो जा रही है, यहां रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ हो जा रही है। इस टाइप की रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगी तो बताइए मेरे पास वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एडिशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहला स्टेप आप सबको पता है कि O पे डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा। क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ कार्बोनिल ग्रुप पे, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। एक बॉन्ड तोड़ने के बाद नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव अपने पोजीशन को रिटेन करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर फाइनल क्या जुड़ेगा, N यहाँ जुड़ जाएगा फेनिल के साथ, OR माइनस H लेके ROH बना लेगा। तो बताओ मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, कार्बोनिल के साथ N फेनिल और ये H, और बन क्या गया बाद में प्रोडक्ट ROH। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो आपको समझ में आया कैसे हमने SNAE को बढ़िया से समझा। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं SNAE को। मेन चीजें हैं कि इन ऐसे अगर रिएक्टेंट है और कोई बेस है तो ऑब्वियस सी बात है वहां क्या प्रोसीड होगा, SNAE। चलिए बच्चों नोट कर लें इसे फटाक से, और क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है मेरे ख्याल से। तो आपको समझ में आया SNAE कैसे होता है। क्लियर है? आपने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की होगी, तो ग्रिग्नार्ड में भी ऐसा ही कुछ करते थे आप।
जैसे एक क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड का लेता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें मिक्स करेंगे, मज़ा आएगा। कैसे, देखिए ज़रा। मान लीजिए मेरे पास बच्चों यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, और मैंने रिएक्शन कराई RMgX से। RMgX का मतलब R माइनस MgX प्लस, और यहाँ मैंने क्या किया, वाटर की प्रेजेंस ले ली। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिएक्शन में करा रहा हूँ एक्सेस में। कैसे, एक्सेस, जब तक रिएक्शन हो सकती है तब तक। क्या कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो बताओ यहाँ रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होगा, एडिशन, रिटेन करेगा और एलिमिनेशन। क्या पहला स्टेप आपको समझ में आया कि पहले स्टेप में क्या हुआ, एडिशन, एलिमिनेशन। क्लियर बात समझ में आती है। Cl माइनस रिमूव हो गया जो कि H प्लस यहां से ले लेगा। फिर से बात आती है कि अभी भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन अब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, दोनों तरफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यही तो आप करते थे ग्रिग्नार्ड में, आप क्या करते थे, यही तो करते थे। इसका मतलब अब फिर से क्या होगा, ये R माइनस फिर से आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये O माइनस बना देगा। अब एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहां नहीं थे। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि जब लिविंग ग्रुप है, जैसे एनहाइड्राइड, जैसे एस्टर, वहीं पर ये प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर मेरे पास लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर फाइनल मेरे पास क्या बन जाएगा, O माइनस, यहाँ R जुड़ा हुआ है, एक R और आ जाएगा। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस वाटर के साथ लगे हुए H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या क्लियर बात समझ में आती है कि कैसे मैंने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहीं पर OR होता, ठीक है, और रिएक्शन मैंने कराई CH3MgX से, नीचे क्या है, वाटर, और ये मैंने बोल दिया ये एक्सेस में रिएक्शन हो रही है। कहाँ हो रही है, एक्सेस में हो रही है। खूब सारे मोल आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, R माइनस MgX प्लस, आपको पता है R माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, O पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव अपनी चीजों को क्या करेगा, रिटेन करेगा, और लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जब लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा तो यहाँ लिविंग ग्रुप क्या निकलेगा, OR माइनस, जो कि H लेके ROH बना लेगा। क्या जुड़ गया, CH3। और मुझे बताओ जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्या अभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, क्योंकि एक्सेस में रिएक्शन है। इसका मतलब फिर से क्या होगा, CH3 माइनस MgX प्लस में CH3 माइनस फिर आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और अब एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। इसका मतलब मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 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 पहले से था, और ये O माइनस, और ये ले लेगा बच्चों वाटर से H, और वाटर से H लेने के बाद फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है। तो चलो अपन ने ये समझा कि एडिशन एलिमिनेशन हम कैसे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो जनरल बात थी, एडिशन एलिमिनेशन अपन ने सीख लिया, SNAE सीख लिया, सिंपल है। SNAR अच्छे से सीख चुके हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। SNNGP सीख लिया। तो अपन ने मेनली कौन कौन सी रिएक्शन देखी, यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ। अपन ने SN2 देखा था, फिर अपन ने SN1 देखा था, फिर अपन ने SNI देखा था बच्चों, फिर SNNGP देखा था, फिर SNAE देखा था, और SNAR। इस तरीके से अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। क्लियर है। तो चलिए इनको नोट करिए बच्चों। नोट कर लीजिए। एक छोटी सी चीज इसमें और है जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है, और वो है साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोला मैंने, साइक्लोप्रोपाइल। देखिए क्या है,
अगर यहाँ पर मैं एक एडिशन रिएक्शन की बात करूँ तो छोटा सा एक पार्ट है, देख लीजिए क्या है वो, एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड है वो। क्या है बच्चों, अगर मेरे पास कभी भी कोई साइक्लिक प्रोपाइल है, क्या है, साइक्लिक प्रोपाइल, तो साइक्लिक प्रोपाइल रिंग में एंगल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। और कैसी रिंग होती है ये, हाईली अनस्टेबल रिंग होती है। और हाईली अनस्टेबल रिंग क्या करेगी, हाईली अनस्टेबल रिंग अपने आप को ब्रेक करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि जब एंगल स्ट्रेन हो रहा है तो एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए वो अपने आप को क्या करेगी, ब्रेक करना चाहेगी। और अपने आप को बहुत जल्दी ब्रेक करेगी तो बताओ ये एज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह काम कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है। किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां रिएक्शन होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और मैंने रिएक्शन कराई HBr से, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो सबसे पहली बात है ये रिंग टूटेगी, तो रिंग ये ऐसे ही टूट सकती है। इसका मतलब रिंग के टूटने के बाद जो प्रॉपर्टी बनने वाली है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और कहीं ना कहीं नेगेटिव बनने वाली है। इस नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ H लग चुका है, अब मेरे पास बचा कौन है, Br-, और Br- क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या समझ में आया कि आपको कैसे मैंने ये प्रोडक्ट फॉर्म किया, क्लियर है। तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग भी एज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह काम करती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह काम करने के बाद ये हमें बताती है कि ये एक एल्कीन की तरह काम कर सकती है, एज अ एल्कीन। जैसे एल्कीन ब्रेक होती थी, H+ और Br- को अब्स्ट्रैक्ट करती थी, उसी तरीके से ये भी कर सकती है। अब मान लीजिए इसी में मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया और HBr की रिएक्शन करा दी, तो अब मुझे क्लियरली पता है कि रिएक्शन टूटेगी ऐसे। क्यों, अगर ऐसे नहीं टूटी तो पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम थे, तो कहीं भी पॉजिटिव और कहीं भी नेगेटिव आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो टूटने की टेंडेंसी भी कैसी होगी बच्चों, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अब क्या करेगा, Br-, ये Br- एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या क्लियर समझ में आया आपको कि कैसे मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो इस तरीके से बच्चों हमने बहुत सारी रिएक्शन को कंप्लीट किया है। तो अपन की फाइनल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप करें, जितने आपकी NCERT में क्वेश्चन है आप वो करें। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें मैं एलिमिनेशन स्टार्ट करूंगा। एलिमिनेशन में अपन क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसकी जगह पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बनाना मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड बनाना। क्या मेरे पास ये फिजिबल रिएक्शन नहीं होगी? सिंपल सी बात है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, एलिमिनेशन की बहुत सारी बात करेंगे और फर्क बताएंगे आपको कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फ़र्क होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से बच्चों अपन कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट किया, SNAE और SNNGP, इनकी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें, SN2, SNA, SN1, SNI, ये सब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं। समर्पण परिवार आपकी तरफ से हमेशा जुड़ा रहेगा और ध्यान रखें बच्चों, पढ़ाई करते रहें। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी करें लेकिन अच्छी करें। क्लियर? तो चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।